नमस्कार, पुलिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय संदर्भ डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद नेताओं ने की बैठक। शहनवाज हुसैन मुकेश सहनी ने विधान परिषद के सदस्यों की शपथ, सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। गोपालगंज में अपराधी ने सरेआम स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। पटना में छिनतई का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, हालत नाजुक। और ठंड से सिकुड़ गया बिहार, नहीं है राहत के आसार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी विधान पार्षद की शपथ लिए हैं। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इन दोनों सदस्यों को शपथ दिलाई है। शहनवाज हुसैन ने उर्दू में शपथ ली, जबकि मुकेश सहनी ने हिंदी में। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी के अलावा दूसरे कई मंत्री समारोह में मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और राज्य सरकार में मंत्री और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी इसी महीने विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण की रिक्त सीटों पर इन दोनों नेताओं ने चुनाव लड़ा था। विधान परिषद का मैं सदस्य शपथ लिया हूं और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम टॉप नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं, खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, कि उन्होंने मुझे बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाए हैं, जिसका आज शपथ लिया हूं। और मजबूती से जो मुझे दायित्व मिला है, मजबूती से पूरे बिहार के लिए, हर जाति धर्म के लिए, 12 करोड़ जनता के लिए और खास करके युवा के लिए मजबूती से मैं काम करूंगा। तो काम तो ऑलरेडी 2 महीना पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बिहार के मंत्री कैबिनेट में शामिल किए हैं, तो उसके लेके मैं काम 2 महीना पहले से ही कर रहा हूँ। और अभी जो एक शपथ लिया हूँ तो इसे एक आधिकारिक तौर पे कुछ लोग, सबको पता ही है कि विधान परिषद में किस तरीके से आवाज उठा रहे थे, तो आज मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं उनके सब समझने के लिए उचित होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने अपनी जन्मभूमि बिहार में सेवा का अवसर दिया है और मुझे विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया और मैं अब विधान परिषद हो गया हूं। आज मैंने शपथ ले लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर विधान परिषद में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो करूंगा और पार्टी ने मुझे विधान परिषद के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय चुनाव समिति की जिम्मेदारी भी दी हुई है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूं और जब भी काउंसिल यहां लगेगा तो मैं पूरे काउंसिल के टाइम में यहां पर आकर एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहूंगा और जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो करूंगा। और मेरी जो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की तर्जुमानी मैं करता हूं, तो क्या मैं अपने राज्य की तर्जुमानी नहीं कर सकता? तो मैं एमएलसी के नाते भी बिहार के हित में पहले भी आवाज उठाता रहा हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी आवाज उठाऊंगा। और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन सरकार है, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री है। हम सब को जनता ने साथ दिया है, समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू और हमारे जो 2 अन्य साथी हैं, चट्टानी एकता के साथ इकट्ठे और एकजुट होकर बिहार के फलाह बहबूद के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बजट भी आने वाला है। हम सबको, बिहार के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और यहाँ भी हमारी सरकार है, तो एकदम मिलकर काम करेंगे और जो बिहार की कोई भी दुश्वारी होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही महागठबंधन एक्टिव हो गया है। महागठबंधन की तरफ से किसान आंदोलन के समर्थन में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव को लेकर मानव श्रृंखला कार्यक्रम की रणनीति अंतिम तौर पर तय नहीं हो पाई थी। अब तेजस्वी के पटना पहुंचते ही महागठबंधन एक्टिव हो गया।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर 30 जनवरी को बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी की समीक्षा भी की गई। मानव श्रृंखला को लेकर के तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन के नेताओं ने बैठक की। बैठक में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, श्याम रजक, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, सीपीआई सचिव रामनरेश पांडे सहित बड़ी संख्या में राजद नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। के नेता वामपंथी दलों के, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, आज हम लोगों की बैठक थी। कल जो हम लोगों का मानव श्रृंखला होने जा रहा है 3 काले कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं उसको लेकर के हम लोगों के बीच चर्चाएं हुई हैं और हर जिला में लगभग जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके जो है तैयारी की जा रही है। किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करे। जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया था। हमने कई बार ये भी कहा है और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है? क्यों नहीं आप जो है इस पे 2 शब्द भी नहीं बोल रहे? आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? क्या मजबूरियां हैं? और 2006 से जब से एपीएमसी कानून, उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर। हमारे किसान है परेशान। तेजस्वी यादव जी ने इसलिए किया है आंदोलन का ऐलान। सत्ता में बैठे हुए लोग इससे हो रहे हैं परेशान। कल के मानव श्रृंखला में व्यापक स्तर पर राजधानी पटना से लेकर गांव के पगडंडियों पर, खेत खलियानों पर जिस तरह से मानव श्रृंखला में किसानों की भागीदारी होगी, तब सत्ता में बैठे हुए लोगों को एहसास होगा कि किस तरह से व्यापक जन समर्थन है। ये लड़ाई है खेत से लेकर पेट तक की। इस लड़ाई में सारा किसान एक साथ खड़ा है और जिस तरह किसान आंदोलन को सरकार बदनाम करने की, कमज़ोर करने की साजिश कर रही है, इसे किसी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए कल महागठबंधन के मानव श्रृंखला को देखते हुए व्यापक स्तर पर जो जन समर्थन किसानों का मिल रहा है, हमारे विरोधी, हमारे सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ बिहार में विपक्षी दलों के द्वारा 30 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला पर सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ जहां विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों नए कानून को किसान विरोधी बताया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल के
मानव श्रृंखला पर जदयू के प्रवक्ता ने विपक्ष के मानव श्रृंखला पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता ने सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर मानव श्रृंखला बना विश्व कीर्तिमान बनाया। बिहार प्रदेश जदयू मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्रभारी की बैठक हुई है। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के निर्देश के आलोक में हमें संगठन को नीचे तक धारदार बनाना है। बूथ स्तर पर पहले भी पार्टी के कार्यक्रम चलते रहे, अब एक बार फिर से कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होना है। मुजफ्फरपुर संग्रहालय परिसर के समीप डीटीओ की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा माह को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा यातायात नियम से आमजनों को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियां की जा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। तो वहीं डीटीओ रजनीश लाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को यातायात के नियम से अवगत करवाना, साथ ही ये भी कहा है कि आमतौर पर लोग बाइक पर हेलमेट नहीं लगाकर चलते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना में जान भी चली जाती है, लोग हताहत हो जाते हैं। इसी को रोकने के लिए दुर्घटना में कमी आई है। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है 2021। ये 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक ये भी कार्यक्रम है नुक्कड़ नाटक का। इसका मुख्य उद्देश्य है आम जन को यातायात नियमों से अवगत कराना, सड़क की सुरक्षा को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। आमतौर पे लोग बाइक पे चलते हुए हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, इससे दुर्घटना में कई लोगों की जान चली जाती है, हताहत हो जाते हैं। तो इन सभी को कम करने के लिए दुर्घटनाओं में कमी आए, मृत्यु दर में कमी आए जो दुर्घटना से होती है, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया जाता है। सर, सबसे ज्यादा युवा पालन नहीं है, क्या कहिए? सड़क सुरक्षा ये हम लोगों ने सभी स्कूलों में मैसेज बना रखा है। ये लोग अपने कक्षाओं में विद्यार्थियों में आपस में भी इस पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने हेतु, और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि इसका पालन किया जाए और सड़क सुरक्षा संबंधित जो भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं ये हम समझते हैं कि इसका फलाफल अच्छा होगा और दुर्घटना के दर में कमी है। मुजफ्फरपुर स्थित नदी से जल लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्या ने साहू पोखर तक कलश यात्रा निकाली है। बताया गया है कि 28 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक साहू पोखर पर सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है। तो वहीं साहू पोखर पूजा समिति के संयोजक ने बताया कि 28 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक साहू पोखर पर सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ किया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि 251 कन्या ने लकड़ी ढाही नदी से जल लेकर साहू पोखर तक जाएगी। साथ ही शाम में पौष पूर्णिमा को लेकर गंगा आरती का भी आयोजन किया गया है। आज 28 तारीख से लेकर 6 फरवरी तक साहू पोखर पर सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर आज लकड़ी ढाई स्थित नदी से आज जलभोजी करके 251 कन्याओं ने जलभोजी करके कलश यात्रा निकाला है, जो साहू पोखर पर समापन होगा। संध्या ठीक 5 बजे पौष पूर्णिमा को लेकर गंगा आरती का आयोजन किया गया है और कल से सतचंडी महायज्ञ का पाठ प्रारंभ हो जाएगा, जो 6 फरवरी तक प्रतिदिन 2 से 5 बजे तक होगा और 5:30 बजे आरती होगी। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर वासियों से अनुरोध है कि वे इस सतचंडी यज्ञ साहू पोखर पर शामिल होकर पुण्य के भागी बने। गोपालगंज में बेखौफ अपराधी ने स्वर्ण व्यवसायी को सरेआम गोली मार दी है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल स्वर्ण व्यवसायी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मांझा थाना क्षेत्र के मांझा बाजार की यह घटना है। 50 साल के मृतक का नाम लक्ष्मण सोनी बताया जाता है, जो मांझा बाजार में सोना चांदी का दुकान चलाते थे। मृतक लक्ष्मण सोनी मांझा थाने के लंगटू हाता गांव के रहने वाले थे। रोजाना की तरह शाम को दुकान बंद कर अपने पुत्र के साथ घर वापस लौट रहे थे, तभी अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। पटना से सटे एनएच 30 पर रफ्तार का कहर जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के अनुमंडल फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक गांव के पास की है, जहां पटना बख्तियारपुर एनएच 30 4 लेन पर अनियंत्रित गैस लोड टैंकर ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे सड़क किनारे पैदल चल रहे हैं प्लांट के कर्मचारी ऑटो की चपेट में आ गए, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं ऑटो पर सवार 2 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया।
राजधानी में लगातार अपराधी का कहर जारी है। अपराधी हर दिन पुलिस को ठेंगा दिखाते बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामला पटना साहिब स्टेशन के पास की है, जहां छिनतई का विरोध करने पर अपराधी ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की पहचान बाईपास थाना के मंडई निवासी सोनू कुमार के रूप में की गई है। बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, तो कॉलर मेरे से पकड़ा पकड़ी करे लगा पूरा दोनों, तो हम भी पकड़ा पकड़ी करे लगे, तो उसने पिस्टल निकाला कमर से और बस एगो हाथ में गोली मार दिया, एगो पैर में गोली मार दिया। उसका कैसे यहाँ तक आप आए? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक मेरा भाई आया, पब्लिक लोग साइड किया और टेम्पू से ऑटो से आए। तो एक लड़का था उधर? हाँ एक लड़का था, तब ना हाथापाई किए, तो वो पिस्टल लगाए थे, तब पिस्टलवा ऐसे लोड करके मार दिया पहले हाथवा में, तो हाथवा ऐसे करे लगे, तो फिर दूसरा पैर में मार के केमिन तरफ मने भाग गया। आप कहाँ से आ रहे थे? हम इन्हें पुल टप करके ऊपर जा रहे थे नाला पर तरफ, 1 नंबर पर ट्रेन आ रहा था। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। पिताजी का नाम? रतन लाल। पूर्णिया के मीरगंज थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला में नाबालिग युवती से पड़ोस के एक युवक ने जबरन शादी करने की नीयत से विगत रात लड़की के घर पर जबरदस्ती करने लगा। घर के लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही गांव के लोगों को आता देख फरार हो गया। पीड़ित की मां 34 वर्षीय भुटकी देवी ने पति मनोज ऋषि ने लिखित आवेदन के अनुसार बताया कि उनके पति मनोज ऋषि और देवर दिलीप ऋषि पंजाब में मजदूरी करते हैं। इधर भुटकी देवी अपने बच्चों के साथ घर में रहती है। क्या मामला है बताइए? हमारे घर में आया था 5 लड़का, हमारा मम्मी को बोला इसको मार देंगे, इसको बेटी कर उठा कर ले चला जाएंगे। लड़का का क्या नाम है? दीपक कुमार। तुम शादी करना चाहती है? नहीं, बलजबरी आता है खींचने के लिए, बल जबरदस्ती। थाना में आवेदन दी? हाँ, तुम दिया। बालिक है या नाबालिग है? कितना उम्र हो रहा है तुम्हारा? 15 साल। मामला है बताइए? मामला यही है, हमको घर में गार्जियन नहीं था, हम तो घर में सूत गए थे 10 बजे रात को। 5 गो लड़का मिल के आया हमको बेटी के उठाने, बोल रहे थे कि उसको मम्मी को मार के गिरा देंगे, उसको बेटी के खींच के ले जाएंगे यहाँ पर से, घर पर से। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है दीपक कुमार बिहारी, नीरज कुमार और सरमन कुमार और लड्डू। लड़की का क्या नाम है? गुंजा कुमारी। कितने बजे का ये घटना है? ये 10 बजे का। कितने तारीख का है? 25 तारीख का। आवेदन दिए? आवेदन दिए हैं आवेदन। राजधानी पटना समेत पूरा सूबा भीषण शीतलहर की चपेट में है। राज्य के लगभग 9 जिलों में शीतलहर का प्रकोप ऐसा है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फीली हवा ने दिन में ही ठिठुरन बना रखी है, जिसकी वजह से लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल इसमें बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं है। हफ्ते भर तक बर्फीली हवा का दौर यूं ही जारी रहेगा और सुबह के वक्त कोहरे का कहर भी देखने को मिलेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया है कि प्रदेश का मौसम फिलहाल ऐसा ही रहने वाला है। लोगों को बर्फीली हवा का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादातर इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। कोहरे का असर ट्रेन और हवाई यातायात पर भी नजर आ रहा है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कलाकियार में हो रहे देह व्यापार का खुलासा किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र भारती ने कहा है कि बाहर के शहर से जो महिलाएं कलाकार बिहार में कार्यक्रम करने आती है, उनके लिए कार्यक्रम एक बहाना होता है। वह कला प्रदर्शन के नाम पर अपने जिस्म का प्रदर्शन कर मोटे पैसा कमाती है। उन्होंने कहा है कि कला के नाम पर जो देह व्यापार हो रहा है वो निंदनीय है। इससे हमारी कला और हम कलाकारों को बदनाम किया जा रहा है, जिसके कारण हम कलाकारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ने पटना पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। अध्यक्ष धर्मेंद्र भारती ने कहा है कि 6 जून को बाढ़ के सकसोहरा थाना के अंतर्गत एक कार्यक्रम में उनके कलाकारों के साथ बाहर से आए कलाकारों ने मारपीट की, जिसका मामला भी दर्ज कराया गया है। बेगूसराय में राजद कार्यकर्ता ने मानव श्रृंखला की सफलता के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कार्यक्रम मुख्यालय स्थित हड़ताली चौक पर आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व राजद किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष निशांत कुमार ने किया। रथ को हरी झंडी दिखाते हुए साहेबपुर कमाल विधायक सत्यानंद संबुद उर्फ ललन कुमार ने कहा है कि आगामी 30 जनवरी को घोषित मानव श्रृंखला की सफलता के लिए इस रथ को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया है। मौके पर महानगर जिला अध्यक्ष
शिवजी महतो, मोहम्मद इकबाल, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव, सुबोध कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। शिक्षा की तैयारी में इस रथ को विदा किया जा रहा है। हम लोग 30 तारीख को 12:30 से 1 बजे के बीच में मानव शिक्षा का प्रदर्शित करेंगे किसान विरोधी बिल के। केंद्र सरकार के 3 काला कानून के खिलाफ जो है हमारे महागठबंधन की ओर से और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की तरफ से यह आह्वान है कि 30 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है और इसमें इस रथ को निकालने का एक ही मकसद है कि सारे किसान भाइयों को जिले में ये संदेश जाए कि जो दिल्ली में किसान पे जो अत्याचार हो रहा है केंद्र सरकार कर रही है उसके खिलाफ जो है सब एकजुट हों और ये महान मानव श्रृंखला बना करके केंद्र सरकार को एक सही जवाब दें कि हम सब पूरे बिहार और बेगूसराय वासी किसान उनके साथ। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने घर पर चढ़कर एक युवक की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आनंद फानंद में घर वालों ने जख्मी को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही। दूसरी तरफ शरेआम हुई गोलीबारी की घटना से बौखलाई पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि बीते 24 घंटे में 3 गोलीबारी की घटना ने जिले को लहूलुहान कर अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक और अपराधियों के करतूत ने जहां पुलिस की नींद हराम कर दी है, तो वहीं जिलेवासियों में दहशत का भी माहौल पैदा कर दिया है। मामला डंडारी थाना क्षेत्र की है, जहां हथियारों से लैस लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने घर पर चढ़ गया और बाहर बुलाकर पीड़ित को गोलियों से छलनी कर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। गोली मार दिया क्या बजे 6 से लेकर के 7 के बीच में 5 मिनट इसको बुलाया। 6 से लेकर के 7 के बीच में उसको 2 गोली मारा है। घर से बुला करके तब गोली मारा है। 5 आदमी 2 गोली मार करके फरार हो गया। फायरिंग करते हुए फरार हो गया। हाँ, सबके हाथ में हथियार था। नहीं बता सकते हैं, कुछ नहीं वजह था। उठा करके लेकर के हम हॉस्पिटल लाए ना, अभी तो ठीक नहीं है, अभी होश नहीं आया। सबके हाथ में हथियार था, जान मारने के लिए। खेती गृहस्थी करते हैं। मंजेश यादव भाई है, मनोज यादव, राजूपुर। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में बीआरसी भवन में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें अनियमितता भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधि ने सबसे पहले सीओ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दाखिल खारिज बगैर कमीशन नहीं होता है, साथ ही लंबित मामलों पर सवाल भी उठाएं। बीडीओ विमल कुमार ने कहा है कि इस बैठक में जो भी पदाधिकारी अनुपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। शिक्षक बहाली को लेकर कहा कि 2008 का मामला है, अभिलेख के साथ काफ़ी छेड़छाड़ है, इसलिए उच्च पदाधिकारी से जांच करवाकर ही बहाली करने का अनुरोध करेंगे। जो भी पदाधिकारी ऑप्शन हैं उन पर स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। भी जगह की जांच हमारे यहाँ करवाई जा रही है और जहाँ भी कमी है नोटिस दिया जा रहा है। वार्ड के स्तर से काम हुआ था, वार्ड को प्रेरित करके काम कराने का पहले प्रयास किया जाए। काम नहीं होने की स्थिति में या किसी भी तरह की समस्या होने पे कठोर कार्रवाई। पुराना मामला है, 2008 का मामला है, वो अभिलेख के साथ काफ़ी छेड़छाड़ है। ऐसे में सही शिक्षक बहाली कठिन है और इसके लिए हम लोग अपीलीय पदाधिकारी डीएम साहब के पास भी आवेदन दिए हैं कि इस अभिलेख की अच्छी तरह से जांच किए बिना बहाली होगी तो गलत बहाली होने की पूरी संभावना है। उसके लिए सीओ साहब को भी समय दिया गया है, वो जांच करके उनके लिए स्पेशल बैठक बुलाया गया है। जो 30% 40% की मांग करते हैं भुगतान में, दाखिल खारिज बहुत विलम्ब से होता है, इसके लिए सीओ साहब को समय दिया गया है। 15 दिनों पर दाखिल खारिज का कैंप लगा के दाखिल खारिज करना है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पंचायत समिति की बैठक हुई है, जिसमें हम आए हैं और यहाँ के कार्यवाही से अवगत हुए। यहाँ जो भी प्रस्ताव आया है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उस पर सब लोग अपनी अपनी बात रखे हैं। यहाँ पे जो अध्यक्ष के रूप में प्रखंड प्रमुख हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और संबंधित विभागों के अधिकारी भी हैं, तो सब बातें हुई है। प्रस्ताव में वो नोट हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई होती है देख लेते हैं। आगे नहीं होगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जहाँ कमी होगी वहाँ कार्रवाई होगी, उसको ठीक किया जाएगा, नहीं तो दोषी पर कार्रवाई होगी। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए पुलिस न्यूज़। नमस्कार।